गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो 10:38 हो चुके हैं और आज 30 सितंबर है, शुक्रवार है। आज एक अंबुजा का ट्रेड हम लॉन्ग कर रहे हैं बाय साइड। हमने इसको बाय लेट लिया है 507 रुपये के ऊपर। तो हमने एक सिंपल एनालिसिस से ही इसको उठाया है कि ये 2-3 दिन के इसके अंदर ही ये घूम रहा है प्राइस, और एक अप ट्रेंड, ऑलरेडी अप ट्रेंड में ही है स्टॉक। ठीक है, देखो बहुत बढ़िया। और ये करेक्शन फेज था। करेक्शन फेज होने के बाद, ठीक है, लास्ट बार ये लो बना था, इसको नीचे जाने की इसने कोशिश किया बट अभी तक जा नहीं पाया, और 2-3 दिन से इसके अंदर ही है, और ऑलरेडी 2 दिन पहले इसके अंदर आया था। तो अगर हम ऊपर देखें तो ये एरिया ऐसा था जहाँ से इसको एक सपोर्ट मिला था। तो प्राइस तकरीबन इसके अंदर ही घूम रहा है। तो हमने इसको एनालिसिस किया कि कल मेन चीज़ है, किसी ने भी जो होता है ना, कल क्या बनाया है इसने। तो कल आपको दिखेगा कि यहाँ से जब ये ओपन होके इसने कुछ इस तरह का जो है एक जिगजैग पैटर्न कल बनाया था, कुछ इस तरह का। तो जैसे ही मैंने आप चीज़ों को बताया है, कई चीज़ों को क्लास के अंदर, वेबिनार फ्री के, कि हमारे लिए ये एक रेजिस्टेंस एरिया है और ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, और ये एक सपोर्ट एरिया था और ये एक सपोर्ट एरिया था। तो कुछ इस तरह से हमारे वे बन जाते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब ये ओपनिंग हुआ सुबह, तो ये ओपन होके टकराने के बाद नीचे अपनी सपोर्ट पे आ गया था। सपोर्ट से जब उठेगा तो ये क्या तोड़ेगा, रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस इसने तोड़ दिया, फिर इस रेजिस्टेंस को तोड़ के इसी को सपोर्ट में कंफर्म कर दिया इसने। ठीक है, तो चांसेस हो गए कि ये ऊपर जाएगा। पहली चीज़, 516 तक ये जा सकता है। ठीक, और दूसरी चीज़, एक सिंपल लॉजिक, जब इसके अंदर इतना ज़्यादा वॉल्यूम आया आज सुबह सुबह ही, शॉर्ट, अगर ये वाकई ही शॉर्ट बने हैं तो भाई साहब फिर इस प्राइस को इसके नीचे होना चाहिए ना, इसके ऊपर क्या कर रहा है ये। अगर वाकई ही ये किसी ने शॉर्ट किया है और अच्छे शॉर्ट बने हैं तो प्राइस फिर गिर जाना चाहिए ना। तो वो क्या हुआ, देखो गिरा थोड़ा सा। ठीक, तो इसके अंदर बहुत से लोग ट्रैप हुए होंगे, यार यहाँ शॉर्ट बने हैं तो यहाँ से देखो ये गिर गया गिर गया। ठीक है, प्राइस रेगुलरली गिरना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो वो फिर यहाँ शॉर्ट किया होगा, बट उसके अंदर आप कुछ समय थोड़ा सा वेट करो कि अगर यहाँ शॉर्ट बने हैं तो उससे पहले एक लो बना था, क्या उस लो के नीचे क्लोज कर पाया। आप खुद देखो, एक बार भी क्लोज ही नहीं किया इसने। अगर वाकई यहाँ शॉर्ट बने हैं ना, ठीक है, तो फिर ये लो टूट के यहाँ क्लोजिंग और क्लोज, इस बेस के ऊपर मेरे को ये पता चला कि भाई साहब ये गिरने वाला नहीं है। ठीक है, और मैं थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में गया इसका स्विंग मार्क करने के लिए, कि थोड़ा सा मैं बड़ा टाइम फ्रेम में अगर जाता हूँ तो इसका अगर मैं स्विंग मार्क करता हूँ तो मेरे को क्या लेवल मिलते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में वाले भी देख लिए, और फिर मैं बड़े टाइम फ्रेम में गया तो मेरे को कुछ, आप समझ लो, इस वाले स्विंग मिले, जिसके अंदर मेरे को समझ में आया कि ऑलरेडी ये जो है स्टॉक, यहाँ तक इसकी रेजिस्टेंस है 520 तक मेन, और हम 500, हम 516 तक ही इसको रखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये ऑलरेडी गिरा था। ठीक है, और जब ऑलरेडी यहाँ से ये गिरा था तो इसको 516, तो कहने का मतलब कि ये यहाँ वाले ही अंदर में ये पूरा 2 दिन से ये घूम रहा है। और जब ये 2 दिन से यहाँ घूम रहा है तो ये क्या कर रहा है, जो इसने उस दिन लो मारा, अगले दिन उसका लो उससे कम था यहाँ, और उससे अगले दिन इसका लो और कम था, मतलब कि लो कम हो रहे थे, तो चांसेस है इसका ऊपर उठने का। तो काफ़ी लॉजिक थे जो मेरे को बता रहे थे ये ऊपर जाएगा, तो उस बेस के ऊपर ही हम इसने बाय लिया है। बाकी देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं अंबुजा अपना सिंपल एनालिसिस से चल रहा है, और 513 रुपये हाई मार चुका है। 507 रुपये की हमारी बाइंग है, तो अप्रॉक्स आप मान सकते हैं कि 1.5% के करीब हमारे को अंबुजा दे रहा है। बट हम अभी अपना टारगेट
रिप्लेस कर दिया है फ्रेंड इसके अंदर, और रिप्लेस करके हमने टारगेट अपना 520 रुपये के करीब कर दिया, 518-20। बट एक प्रॉफिट बुकिंग हम अभी यहाँ रखेंगे जो कि सेफ ट्रेड हो जाएगा, तो बाहर ये 520 रुपये तक जा सकता है। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है आगे। चांसेस बहुत रेयर चांसेस हैं कि वहाँ तक ये आराम से चला जाएगा, तो देखते हैं फिर उसके बाद ही आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इसका हाई जो है 518 रुपये 55 पैसे लग चुका है। तो हमने 516 के ऊपर एक बुकिंग ले ली है, और हमने मतलब कि यहाँ से एग्ज़िट करने का सोच लिया इस लेवल से, क्योंकि कल यहाँ से ये गिरा था, इसमें गिर के ठीक है, तो यहाँ से एक सेलिंग आ सकती है जिसमें कारण हमारे को रुकना पड़ सकता है। तो हमने फिर इस कैंडल के हाई के ऊपर ही अपना टारगेट लगा लिया, और अपना 519 रुपये में निकलने के लिए हमने सोच लिया। तो ये अभी उसको टच नहीं कर पाया है, बट हमने 516 में एक बुकिंग जो है वो ले ली, क्योंकि ये एरिया वो था जहाँ से कल ये पार नहीं कर पाया था। तो हमने इसके हाई को ही सोचा लेने के लिए। तो देखो इस एरिया से भी इसके अंदर रेजिस्टेंस पैदा हो गई है, देखो अभी ये यहाँ तक आ सकता है, क्योंकि यहाँ से ही ये रेजिस्टेंस, इसको रेजिस्टेंस बना के फिर इसको तोड़ सकता है। तो एक बुकिंग ली है हमने, और हम अभी इसके वेट करेंगे, तो देखते हैं लास्ट में क्या होता है। तो फ्रेंड वापस आए हैं अंबुजा सीमेंट के अंदर, हमारा 520 का टारगेट जस्ट अभी हिट हो चुका है। यहाँ तक गया था, करेक्शन आ गई, तो मैं इसी का वेट था कि देखो इस विग से ही इसको सपोर्ट लेना चाहिए था, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी वो हाई सेलिंग हो ही रखी थी। अगर नीचे जाना होता तो सुबह ही चला जाता, ठीक है, बट ऐसा हुआ नहीं, और यहाँ से उठ गया। तो बढ़िया ट्रेड था, सारे चीज़ें ओके थी, ओके होने के बावजूद ही ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट किया गया है। तो बढ़िया ट्रेड था। तो आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा कि आप सिंपल तरीके से भी ट्रेड ले सकते हो। आप ऊपर जाने को कहीं जा भी सकता है, पर हमारा टारगेट यहीं तक का था। तो सिंपल तरीका था, देखो कल से, और देखो लगातार जो था लोअर लो चल रहा था, आज ब्रेकआउट बनता था जाने को, तो इसका लेवल बहुत ऊपर पड़ा हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ कहीं पड़ा हुआ है, और ये इस लेवल से कहीं गिरा था। बट इतना ऊपर तो हम नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि जाने को जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। बट एक रेंज होती है, बस इस रेंज तक ही हमारे को रुकना था, और हम रुक गए। तो एक हमारा ट्रेड अभी मैंने ग्रासिम का दिया था अपने, देखो परफेक्ट यहाँ से पकड़ा था ग्रासिम को इस लेवल से, और ये टारगेट हिट कर गया, बस छोड़ दिया इसको भी। एक टाटा मोटर्स का भी हमने लिया है, टाटा मोटर का भी हमारा टारगेट जो है वो अचीवली हो चुका है, इसको भी बुक कर दिया है। तो 4-5 ट्रेड हुए थे, बढ़िया थे। भारतीय एयरटेल का यहाँ कहीं से लेना था, बट ऊपर रिस्क रिवार्ड का थोड़ा सा इशू होने की वजह से हम नहीं ले पाए। अभी टाटा कम्युनिकेशन के ऊपर थोड़ी सी हमारी नज़र है, सॉरी कंज्यूमर के ऊपर। टाटा कंज्यूमर एक रेंज एरिया में ही है, और यहाँ से खास ब्रेकआउट नीचे दिया था, देने के बाद क्या हुआ कि ये ऊपर की तरफ चल दिया, तो हमने इसको शॉर्ट सेल भी किया था यहाँ से, पर उसमें अंदर ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल पाया। तो कोशिश कर रहे हैं कि इसको बाय साइड रखेंगे, और देखते हैं क्या आता है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, बढ़िया ट्रेड था।